आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के जो बेस्ट रेफरेंस बुक है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, जैसे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया या फिर हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, तो उसमें हमारा जो सब्जेक्ट का जो डिवीज़न होता है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो आज हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उन सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक कौन सी होना चाहिए, जो हर एक स्टूडेंट जो बीटेक कर रहा है वो या फिर किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जो इंजीनियरिंग से बिलोंग कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग से जो बिलोंग कर रहा है, उसके पास ये बुक होनी चाहिए। तो पहले हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो एस रामारुथम साहब की बुक है, जो देखने में तो काफ़ी मोटी है। तो मोस्टली स्टूडेंट डर जाते हैं कितनी मोटी बुक हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है कि मोटी है, लेकिन इसमें जो कंटेंट की हम बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल जो क्वेश्चन का दिया गया है, हर तरह के क्वेश्चन इस बुक में अवेलेबल है, ठीक है। तो किसी तरह का भी क्वेश्चन अगर है तो हम इसको सॉल्व इस बुक से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की अगर हम नेक्स्ट अगले राइटर की हम बात करेंगे तो आर.सी. हिबलर साहब की भी बुक से हम उसको भी एज ए रेफरेंस हम अपने पास रख सकते हैं। लेकिन उसमें समस्या एक और हमको देखने को मिलती है कि उसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है थियोरेटिकल ज़्यादा दिया हुआ है और हर एक टॉपिक पर बस एक क्वेश्चन ही लगा कर उसमें छोड़ दिया गया है। और इस बुक से वो काफ़ी पतली बुक है, चूँकि वो फॉरेन राइटर की बुक है, ठीक है। तो इस बुक के कंपेयर करें तो वो थोड़ा सी कॉस्टली भी होती है। तो ये हो गया पहला हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो पेपर 1 की हम बात जिसमें कर रहे हैं, जो हमारा है लिमिट स्टेट ऑफ डिज़ाइन स्टील स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सबसे बेस्ट अभी तक मार्केट में जो मिलेगी स्टील की, एस.के. दुग्गल साहब की ही बुक मिलेगी। जो सभी को पता है कि एमआईटी इलाहाबाद के वो प्रोफेसर रह चुके हैं, तो उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस बुक को लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हर तरह के एग्जाम्पल जो जनरली हमको गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया या फिर अपने बीटेक लेवल पे जो होता है, इस बुक से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस बुक की हम बात करें तो एक कोड भी होता है जिसको हम लोग स्टील कोड IS 800 2007 से भी नाम से जानते हैं। जो इस बुक से इस कोड में सारी जो डाटा हमको आवश्यकता होती है वो इसमें अवेलेबल होती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की होते है, इस कोड से भी हमको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो बुक जो दुग्गल साहब के वो तो रहना ही चाहिए, साथ में हमारे पास ये भी हमारे पास कोड होना चाहिए। ये चूँकि कोड हमने ख़रीदा हुआ था, ठीक है, लेकिन आप जो है इसके नेट जो कॉपी आती है उसको भी प्रिंट आउट करके अपने पास एज ए रेफरेंस रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट, जिसको RCC बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा लिमिट स्टेट डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। तो हम बीटेक जब कर रहे थे उस टाइम AK जैन की बुक हम परचेज़ किए हुए थे। तो ये भी ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी हम एज ए रेफरेंस रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा RK पिल्ले एवं मेमन साहब की भी एक बुक है रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन के नाम से अवेलेबल है मार्केट में, उसको हम रख सकते हैं। लेकिन उसमें जो दिया हुआ है कंटेंट दिया हुआ है वो हमारा है थ्योरेटिकल, उसमें ज़्यादा दिया हुआ है, थ्योरी उसमें ज़्यादा रखा हुआ है। तो उसको भी हम अपने पास एज ए थ्योरेटिकल नॉलेज अगर बढ़ाना है तो उसको भी हम लेके परचेज करके हम लोग रख सकते हैं। उसके अलावा एक और भी है बुक हमारे पास, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन, नीलम शर्मा जी की बुक है। ये भी बेस्ट बुक है। इसमें सबसे अच्छा हमको देखने को ये मिला कि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है काफ़ी सिस्टमेटिक लगा कर रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी डिज़ाइन का है, बीम हो या कॉलम है, हर तरह से इन्होंने अच्छे से लगा दिया हुआ। इन्होंने पहले पार्ट में जो दिया गया है, पहले कुछ चैप्टर जो हैं वर्किंग स्टेट से इसमें सॉल्व किया गया है, और उसके बाद से देन सेम प्रॉब्लम को ही उन्होंने नेक्स्ट कुछ चैप्टर में लिमिट स्टेट से किया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो लिखा गया है, जो कोड में हम लोग देखते हैं IS 456 में हम लोग देखते हैं, उसमें इन्होंने ऑलरेडी करके नोट टाइप करके इसमें हर चैप्टर के लास्ट में लिख दिया है। तो जाकि हम जो कोड में जो डाटा ढूंढते रहते हैं वो हम क्या करेंगे, इस बुक से ही हम लोग अपना देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन कुछ लोग पिल्ले और मेमन साहब की भी जो बुक है उसको भी वो लोग अपना
रेफरेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन आरसीसी की अगर बुक की बात करेंगे जो सबसे बेस्ट बुक होनी चाहिए, ठीक है, तो अभी तक कोई ऐसा बुक अभी तक हमको नहीं समझ में आया जो मार्केट में ले जिससे हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए, ठीक है। हर बुक में कुछ ना कुछ चीज़ें, क्योंकि आरसीसी ऐसा टॉपिक है जो हर टाइम कुछ ना कुछ इसका एज ए कोड की बात करें या फिर कुछ टॉपिक की बात करें, कुछ ना कुछ चेंज हमेशा होते रहते हैं। तो इसलिए मार्केट में इस तरह के बुक नहीं, लेकिन कोई एक रेफरेंस बुक हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बीटेक का आप स्टूडेंट हैं तो नीलम शर्मा जी की जो बुक है वो बेस्ट है, वो रखना चाहिए हमको हमारे अपने पास। इसके अलावा हम जब भी आरसीसी की बात करते हैं तो बिना कोड के अलावा हमारा कोई भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसके लिए उन्होंने भी अपने पास इंटरनेट कॉपी रखा हुआ है जो हमारा क्या है, प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट का रखा हुआ है, IS 456 2000 से रखा हुआ। तो ये भी अपने पास रखेंगे और इससे भी जो भी डाटा हमारे पास है, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, उसको हमको रखना चाहिए। देख के हम यहाँ से अपना कोड की हेल्प से कोई भी सवाल है हम उसको सीख सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो आरसीसी से मोस्टली क्वेश्चन जो होता है हमारा इस कोड से ही पूछता है। तो हम इसको कोड को एज ए रेफरेंस रख के और उसको हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जानते हैं। वैसे ये हमको तो रेफरेंस में PN सिंह का बुक मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन आप जो है इसके लिए बुक आप RK राजपूत हो गया या फिर BC पूनमिया के बुक को भी रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो जो कि ये ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट है और इससे हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है। तो कोई ना कोई एक बुक हमको सोम का भी अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद से जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जो कोई भी अभी जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हो रहा है या फिर यूपी इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो गया, तो इससे भी हमारा क्वेश्चन 1 या 2 या 4 क्वेश्चन हमको मिलता है। जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन भी हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे सिलेक्शन के लिए साबित हो सकता है। तो वैसे ये बुक जो है एस भाभी कट्टी जी का है। तो इसमें छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 टॉपिक है। इसको भी हम लोग इसको देख के इस बुक को भी हम लोग एज ए रेफरेंस रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं पेपर, चूँकि हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अलावा इसमें जो है बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल की बात करेंगे तो रंगवाला जी के भी बुक बेस्ट है। उसके अलावा हमारे पास जो है SK दूगल साहब की बुक है। तो एज ए रेफरेंस हमको इसको भी अपने पास रखना चाहिए। इस बुक की हम बात करेंगे तो इसमें ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन हो गया, फेरस नॉन फेरस, जो भी चीज़ें आजकल SSC JEE वगैरह में जो मोस्टली क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बुक को भी रेफरेंस एज ए रख के और हम इसको पढ़ के काफ़ी जो भी क्वेश्चन हमारे जो बन रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी वो तो हो गया बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें ब्रिक, सीमेंट या फिर हमारा एग्रीगेट के बारे में हो गया। उसके अलावा इसमें और भी डिटेल में इसमें दिया हुआ है MS सेठी साहब की जो बुक है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक के बारे में पूरा एकदम एज इट इज़ बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। तो हम इसको भी रख के पूरा एक बार इसको अगर हम रीड कर लेते हैं तो हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट है या फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा हमारा जो है पेपर फर्स्ट की हम चूँकि चर्चा कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट में हमारा जो पेपर फर्स्ट में जो है अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो जो अभी तक बताया वहाँ तक पूछता है। अगर UPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें AE में तो हमारा उसमें अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियो टेक्निकल जो इंजीनियरिंग हम लोग बोलते हैं तो उसको भी इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। तो उसके लिए हम गोपाल रंजन साहब की बुक को हम लोग रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। गोपाल रंजन SS राव की जो बुक है वो बेस्ट होती है। आप या फिर BC पूनमिया या फिर आप गर्ग साहब की भी बुक आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो है फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं CPM पट होता है। तो CPM पट भी हमारा जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रंगवाला या फिर BC पूनमिया की जो बुक होती है उसको हम अपने पास एज ए रेफरेंस रख सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा बेस्ट रेफरेंस बुक
के बारे में था, जो पेपर फर्स्ट के बारे में बता रहे थे, जो हर एक स्टूडेंट को अपने पास एज ए रेफरेंस रखना चाहिए। अगर इस बुक को चाहिए तो हमारे पास PDF में अवेलेबल है, जो आप जिसको चाहिए वो हमसे ले सकता है। ठीक है, थैंक यू।